Welcome to the Prashant Chaturvedi online classes, all the basics related to the set theory. चलिए, the first problem is in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teaches mathematics and 4 teach physics and mathematics. How many teach physics? This is the question, students. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. स्टूडेंट्स यहाँ पर और एंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कंसीडर और एक और यहाँ पर और एंड, ये दो वर्ड्स एंड वन मोर वर्ड ओनली, इसका बहुत डिफरेंस पड़ता है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा. कंसीडर, मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया और इसमें ये ए है और ये बी है, या मैं इस तरीके से इसको लिखूं कि ये x एलिमेंट्स है, इसमें y है और इसमें z है. स्टूडेंट्स, जब मैं a की बात करता हूं कि सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट a में एलिमेंट्स होंगे x प्लस y. जब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं कि ओनली a के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो यू विल से ओनली a के एलिमेंट्स है x. प्लीज रिमेंबर दिस, ओनली a के एलिमेंट्स है ओनली x. जब आप ओनली बी की बात करोगे, कौन से एलिमेंट्स है जो सिर्फ बी का पार्ट है, द आंसर इज जी. एंड बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, देन यू ऐड वाई प्लस जी. तो ये ओनली का मतलब आप समझ लीजिएगा, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट्स. सो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ mathematics and physics teachers, union physics, there are 20 teachers of mathematics and physics. Now out of these, number of maths teachers, in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics, of these 12 teaches mathematics. तो स्टूडेंट्स 12 मैथ्स के हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, दैट इज 4. हाउ मेनी टीच फिजिक्स? सो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. स्टूडेंट्स, तो मैथ्स, इसको आप इस तरह से लिखिएगा, जस्ट अ सेकेंड. देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इज इक्वल टू 4. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स. कंसीडर ये x है, वट एवर इट इज, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन MUP इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M plus number of elements in P minus number of elements in M intersection P. So there are 20 students, number of elements in M are 12, in P are X minus number of elements in M intersection P, that is 4. So you will say 20 minus 12 plus 4 equal to X. So you will say X is equal to 12. So number of elements in the physics department, yeah, number of teachers who teach physics, yeah, 12. So your right answer is 12. You can apply the formula and solve the right answer. Let's solve the second question. In a survey of 100 students, the number of students studying the various languages were found to be English only 18. Now this word is very important again. Only. English only 18. English but not Hindi is 23. English and Sanskrit is 8. English 26, Sanskrit 48. Sanskrit and Hindi 8. No language 24. Then you need to calculate how many students were studying Hindi. Students, इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? आपको करना है वेन डायग्राम बनाकर. देखिए, आपने इस तरह से वेन डायग्राम बनाया
और उसके बाद आपने इसमें एलिमेंट्स लिख लिए x y z a b c and d. Now consider, you're saying that there are three languages. This is English language, this is Hindi and this is Sanskrit language. तो स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर इस सेट में 100 है. दिस इज नॉट A union B union C, this is union set. The number of students studying the various languages were found to be English only 18. Students यहाँ पर English only X है, तो I will say X is equal to 18. English only 18. English only 18. Then English but not Hindi. Students यहाँ पर चेक करिए, English और हिंदी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? इंग्लिश और हिंदी जो दोनों पढ़ रहे हैं वो है Y और B, जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी. बट ये बोलता है इंग्लिश बट नॉट हिंदी. ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं बट हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं? यू विल से Y. सो Y इज इक्वल टू 23. नाउ इंग्लिश एंड संस्कृत 8. इंग्लिश एंड संस्कृत स्टूडेंट्स, इंग्लिश में है स्टूडेंट्स x प्लस a प्लस b प्लस d. इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं जो, और जो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं. इंग्लिश एंड संस्कृत देयर आर 8. नाउ इंग्लिश 26, इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश 26. तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में आ जाएगा आपके पास, सॉरी, इंग्लिश में आपके पास कौन कौन से हैं? x plus y plus a plus b, that is 26. Now Sanskrit 48 students, that is a plus b plus c plus d, this is 48. Sanskrit and Hindi 8. Now Sanskrit and Hindi and students यानी कि जो दोनों कॉमन है, जो संस्कृत एंड, इस वर्ड का प्लीज ध्यान से देखिए इसको, संस्कृत एंड हिंदी. तो संस्कृत यहाँ पर है, हिंदी यहाँ पर है. संस्कृत एंड हिंदी पढ़ने वाले हैं B प्लस C, दैट इज 8. एंड नो लैंग्वेज 24. मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस y प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, ये कितने होंगे? ये वो एलिमेंट्स है, ये वो स्टूडेंट्स है जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं. तो यू विल से दिस इज इक्वल टू 100 टोटल स्टूडेंट्स माइनस वो स्टूडेंट्स जो एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते, दैट इज 24. यानी कि इसका सम आपके पास 76 तो आना ही चाहिए. तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन संस्कृत माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी एंड संस्कृत minus number of elements in English and Sanskrit plus number of elements in English, Hindi and Sanskrit. This should be equal to 76. A total 76 होना चाहिए स्टूडेंट्स. इंग्लिश में 26 स्टूडेंट्स है. हिंदी में आपको कहा गया है पहले पार्ट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग हिंदी, तो यू विल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स संस्कृत में आपको कैलकुलेट करना है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक ही पार्ट में मिक्स कर दिए हैं ताकि आप एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओ. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन संस्कृत, हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन संस्कृत? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन संस्कृत यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्रोवाइडेड विथ दिस नंबर, दैट इज 48. देन माइनस E इंटरसेक्शन H जो दोनों पढ़ते हैं, दैट इज 3 माइनस H इंटरसेक्शन S, यू कैन कैलकुलेट 8 माइनस नंबर ऑफ students who read English as well as Sanskrit, they are also 8. Now plus, now what is the value of B? You can calculate these equations, just solve these equations and get the right answer. So this is B, calculate B, you can solve any of the two equations and B plus C, and if you put this,
3. So just solve it. This should be equal to 76. Number of elements in Hindi should be equal to just 76 minus 26 minus 48 plus 3 plus 8 plus 8 minus 3. Just solve it. That is 76 minus just 16, 10. So students, this is 58. So total number of elements are 16. So how many students were studying Hindi? There are 16 students who are studying Hindi. How many students were studying English and Hindi? So English and Hindi students, English पढ़ने वाले students कितने थे? English पढ़ने वाले थे 48 और हिंदी पढ़ने वाले हैं 16. तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर इज 64. This is how you will do. So let's solve the next question. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry, only mathematics, only physics. There are many parts of this question. पिछले वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स था वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फॉर्मूले से करवाया. अब जनरली जब आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हो स्टूडेंट्स तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. तो देखिए हम करेंगे इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से. इस बार मैंने इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज करना है. A, B, C, D, E, F, G. This is how you will use. Then this is mathematics, this is physics, and this is chemistry. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics. So students, I will say A plus B plus D plus E. Mathematics यानी कि पूरा ये जो मैथ्स का सर्कल है इसमें कितने स्टूडेंट्स है? इसमें स्टूडेंट्स है 15. 12 had taken physics. तो फिजिक्स में है B plus C plus E plus F. ये आ गया स्टूडेंट्स 12. 11 had taken chemistry. एंड केमिस्ट्री में आ जाएगा D plus E plus F plus G. This is equal to 11. Now 5 had taken mathematics and chemistry. Maths and chemistry में है B and E. This is equal to 5. Then 4 had taken, 9 had taken mathematics and physics. Mathematics, 5 had taken mathematics and chemistry. मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स D प्लस E होगा ना कि B प्लस E. प्लीज रिमेंबर D प्लस E इज इक्वल टू 5. देन 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. दैट इज अब आप लिख सकते हो कि B प्लस E इज इक्वल टू 9. 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होंगे E प्लस F दैट इज 4. एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स दैट इज E इज इक्वल टू 3. तो स्टूडेंट्स जस्ट बैक सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल इसमें E की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 3 प्लस 4, 3 प्लस F इज इक्वल टू 4 एंड F की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दोगे तो B की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी. अगर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो D प्लस 3 इक्वल टू 5, यहाँ से D की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी. तो इस तरीके से आप इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास E की वैल्यू है, नाउ यहाँ पर पुट करोगे तो D प्लस E दैट इज 2 प्लस 3 प्लस F यानी कि 1 प्लस G इज इक्वल टू 11. तो G की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स 5 आ गई. नाउ यू कैन पुट हियर B दैट इज 6 प्लस C की वैल्यू मुझे निकालनी है अभी. E की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 1 है. दिस इज इक्वल टू 12. सो स्टूडेंट्स यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. अगर ये सारे वेरिएबल्स आपके पास नोन है, अच्छा अभी A की वैल्यू नोन नहीं है तो वो आप A की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए. A प्लस B, B इज 6 प्लस D, D इज 2 प्लस E इज 3 इट इक्वल टू 15. then A is equal to 4. जैसे ही आपके पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाए, जस्ट आंसर द क्वेश्चंस. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स ओनली केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट्स है G, तो आंसर इज G. सो द राइट आंसर इज
5. There are 5 students who had only chemistry. Then only mathematics is A, that is 4. Only physics is C, so right answer is 2. Now the answer is physics and chemistry but not maths. So you can see physics and chemistry but not maths, F. The answer is F. So physics and chemistry but not maths. E इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि E में maths भी आ रहा है, तो आंसर इज F, that is 1. Then mathematics and physics but not chemistry. Maths and physics but not chemistry. So maths and physics but not chemistry में आएगा B, और B क्या है आपके पास? B है 6. Now only one of the subject, जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉट कम से कम, ओनली केवल एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, दैट इज A प्लस C प्लस G. A is 4, C is 2 and G is 5. Answer is 11. Then at least one of the 3 subject, जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से आप जितने भी ये वेरिएबल्स हैं A B C D E F G, इन सभी को ऐड कर लीजिए. ये वो एलिमेंट्स है जो कम से कम, ये वो स्टूडेंट्स है जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं. तो इफ यू ऐड देम द आंसर इज, कितना आ जाएगा आंसर? यू कैन ऐड A, यहां पर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 6 + 2 8 और 3 11 12 16 21 23. सो 25 में से 23 को स्टूडेंट्स माइनस कर लीजिए, सो आंसर इज 2. एंड लास्ट में नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते. सो दिस इज हाउ यू विल आंसर. आई होप सो. इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पार्ट रखे थे, ये आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है लेट A and B be 2 sets such that number of elements in A is equal to 0.16, number of elements in B is equal to 0.14, and number of elements in A union B is equal to 0.25. Then number of elements in A intersection B. So you know that number of elements in A union B is always equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Number of elements in A union B is equal to 0.25. Number of elements in A is 0.16 plus number of elements in B is 0.14 minus number of elements in A intersection B. You need to calculate number of elements in A intersection B. So यहाँ से number of elements in A intersection B कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? This is equal to 0.16 plus 0.14 minus 0.25. So you will say this is equal to 0.30 minus 0.25, that is 0.05. So answer is C. Answer is C, students. Next question है, set A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B? क्या कहता है स्टूडेंट्स कि 2 सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स. व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता कितना है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो देखिए हमें पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो देखिए ये मिनिमम तब होगा जब आपके पास एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा. जितने ज्यादा नंबर कॉमन आएंगे उतनी ही कम वैल्यू एन ए यूनियन बी की आएगी, यूनियन की उतनी ही कम वैल्यू आएगी. अब यहां पर ये बोलता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट्स है. तो अगर पहले में 3 एलिमेंट है और दूसरे में 6 एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 3. तो आंसर इज, अगर ये 3 होगा और ये 6 है, तो ये मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास कॉमन होंगे. सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 6. तो इनमें मिनिमम वैल्यू जो होगी एलिमेंट्स की वो 6 होगी.
कंसीडर स्टूडेंट्स ये पूछा होता कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 6 एलिमेंट्स है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी? तो स्टूडेंट्स अब ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम होंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी एन ए यूनियन बी की। उस केस में मैं ये कहता हूं कि मिनिमम वैल्यू इसकी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, देखिए कितने होंगे जो यहां पर कॉमन, मिनिमम कितने कॉमन होंगे, तो आई कैन से हो सकता है कि इनमें से एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स 0 हो, सो यू विल से आंसर होगा 9। उस वक्त ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा, दैट इज 9। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ अ सेट ए कंटेन 3 elements and another set B contains 6 elements, then the number of elements in A union B would be, देखिए अब फिर से ये क्वेश्चन बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में 6 है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में कितने होंगे? देखिए यहां पर आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो 3 एलिमेंट्स आपके पास हैं जो सेट ए में है, कंसीडर कि ये तीनों इंक्लूड होते हैं बी में। अगर ये तीनों इंक्लूड होते हैं बी में, एग्जांपल के तौर पे मेरे बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए में 1 2 3 है और बी में है 1 2 3 4 5 6, तो यू कैन सी कि ये तीनों एलिमेंट्स यहां पर भी आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड बी में भी कितने हैं? बी में 6 है, लेकिन ये इन 6 में ये ए के 3 एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो कैन आई से कि यहां पर जब आप यूनियन निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो वो भी कितने ही होंगे स्टूडेंट्स? वो भी 6 ही होंगे। तो यू विल से आइदर 6 अब यहां पर भी है और बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज भी करना है तो यू कैन डायरेक्टली आंसर इट। आई होप सो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड जानते हो कि आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में, अगर देखिए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में 3 है, इसमें से एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बी का पार्ट है, बट एक एलिमेंट ऐसा है जो बी का पार्ट नहीं है। लाइक यहां पर मैंने ले लिया 1, 2 एलिमेंट पार्ट है 1 2, लेकिन एक पार्ट नहीं है 7। सो स्टूडेंट्स जब आप यूनियन करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ एक और एलिमेंट इंक्लूड होगा, दैट इज 7। तो इसका आंसर 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 यहां पर भी था, तो आप हिट एंड ट्रायल का मेथड भी यूज कर सकते थे। अगर 2 एलिमेंट आपके पास डिफरेंट होंगे, एक यूनिक होगा, तो एलिमेंट्स 8 आएंगे। और अगर सारे के सारे एलिमेंट, तीनों एलिमेंट 1 2 3 जो मैंने यहां पर लिए थे, ये एलिमेंट तीनों ही डिफरेंट है ए के, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट 3 और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट 6, दैट इज 9। सो आंसर इज आइदर 6 और 7 और 8 और 9। इस तरीके से आप आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, अ सर्वे शोज दैट 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apple, then you have to find the value of, then choose which of these is the correct answer. तो स्टूडेंट्स देखिए, अमेरिकन्स जो जिनको चीज पसंद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 63%, 76% like apples, and number of elements in B that is 76%. So is saying that number of elements in X% of the Americans they like cheese and apple, that is number of elements in A intersection B. Again, how do you know it is intersection? And word is used. I told you this thing, अगर और वर्ड यूज किया गया है तो वहां पर यूनियन अप्लाई करेंगे आप,
और अगर आपने इंटरसेक्शन यूज किया हुआ है तो वहां पर एंड वर्ड जरूर होगा, अगर आपने एंड वर्ड यूज किया है तो इंटरसेक्शन यूज करें, वाइस वर्सा। सो ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ यू नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही नहीं है, ये है 63 और ये है 76%, और नंबर ऑफ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो इट इज 139%। लेकिन ये तो आंसर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, कभी भी 1 आउट ऑफ 100% ऐसा नहीं हो सकता कि 139% टोटल लोग हैं। there are only 100% people, so you will say कि यहाँ पर 139 नहीं हो सकता, इसको माइनस कर सकते हैं हम 39, तब जाके ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 100% आएगी। तो एटलीस्ट मुझे 39 तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मैं कितना माइनस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? 39। और मैं माइनस करता हुआ कहाँ तक जा सकता हूँ स्टूडेंट्स? मैक्सिमम इनके बीच में जितने कॉमन होंगे। मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं इनके बीच में? मैक्सिमम अगर यहाँ पर 63 एलिमेंट्स ए में हैं और बी में 76 हैं, तो इन दोनों में मैक्सिमम 63 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसका मतलब है आपकी x की वैल्यू 39 और 63 के बीच में रहेगी। तो इस तरह का आंसर आपके पास सी में है। आई होप सो कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए में 63% पीपल यहाँ पर गिवन है तो 63 लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 76 लिखे, और ए इंटरसेक्शन बी में आप x मान ले। 139% लोग आ गए, इसका मतलब है इनके बीच में मुझे मिनिमम वैल्यू जो पुट करनी पड़ेगी वो 100 बनाने के लिए वो कितनी पुट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? दैट इज अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी बनानी है 100%, तब भी मुझे 39 माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं 63 माइनस करता हूं जो कि इनके बीच में मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो यू विल गेट द राइट आंसर। तो आंसर इज 39 और 63 के बीच में इनका राइट आंसर आ रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% of the families buy all the three newspapers, then the number of families which buy A only is। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूरी नहीं है इसमें ए ही पूछें, कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करें। यहां पर आप लिखें न्यूज़पेपर ए, दिस इज न्यूज़पेपर बी, एंड दिस इज न्यूज़पेपर सी। नाउ इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, देखिए यहाँ परसेंटेज में गिवन है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा काम और बढ़ गया है आपका। आप 40% 10,000 का निकाल लीजिए। आई होप सो कि इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ उस तरीके की ज़रूरत आपको ना पड़े, आप डायरेक्टली जानते हो। तो मैंने एक बार आपको बता दिया कि अगर आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये 4,000 है। सो ये बोलता है कि इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। ए न्यूज़पेपर यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, दैट इज 4,000, दैट इज 4,000. Now 20% families buy newspaper B. 20% of the families buy newspaper B, that is B plus C plus E plus F, that is 20%, 2,000. Now 10% of the families buy newspaper C, that is D plus E plus F plus G, that is 10%, 1,000. Now 5% buy A and B.
5% बाय ए एंड बी। देखिए एंड वर्ड यानी कि इंटरसेक्शन है, ए एंड बी में है ई प्लस बी, ये है स्टूडेंट्स, ये है 5% दैट इज 500। 3% बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी में है ई प्लस एफ दैट इज 3% यानी कि 300। 4% बाय ए एंड सी दैट इज डी प्लस ई इज इक्वल टू 400 एंड देन 2% families buy all the 3 newspapers that is E is equal to 200। स्टूडेंट्स आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूशन स्टार्ट की, यहाँ पर पुट किया D प्लस 200 इज इक्वल टू 400 दैट इज D इक्वल टू 200। D यहाँ पर 200 है, देन E प्लस F इज इक्वल टू 300, देन F इज इक्वल टू 100, E is 200, तो यहाँ पर B आ गया स्टूडेंट्स 300। नाउ यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप D की वैल्यू 200 प्लस E is 200 ऑल्सो, F is 100 प्लस G is equal to 1000, then G is equal to 500। देन B की वैल्यू स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो 300, C की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, E is 200 and F is 100, this is equal to 2000, then I can say C is equal to, C is 1400। now you can put the value of A plus what is B is 300, what is D students, D is 200 and what is E is 200, this is equal to 4000 and from here A is equal to 3300। so the question was number of families which buy A only is small a, जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं A का, तो आंसर इज स्मॉल a is 3300, so your answer is 3300। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स डी मॉर्गन लॉज, और आई होप सो कि मैं आपको ये करवा के आया था कल, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों को याद हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कह रहा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स पहले आप समझिए कि A यूनियन B अगर मैंने लिखा है, दिस इज A, दिस इज B, this is A union B। now we will find A union B complement। what do you mean by A union B complement? A union B को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, A union B को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, so this is the right answer। ये शेडेड पोर्शन आपके पास सही आंसर है, A union B। now इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, जो भी आपके पास ये A एंड B है, A कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहां पर A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, तो A को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ये हैं, ये है A को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट, इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स, तो ये A है, ये B है, B को छोड़ दीजिए, इसके अलावा सारे के सारे, इस तरीके से आप लिखेंगे।
और दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर यही आएगा जो मैंने पहले रेड पोर्शन में इसको शेड किया है. सो आंसर इज ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. आप एग्जाम्पल्स लेके भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ इसी का एक और लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब यहां पर फॉर्मूला था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. ये दोनों लॉज याद रखिएगा, इन लॉज को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी a माइनस बी इक्वल्स. पहले स्टूडेंट्स यहां पर ये आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो. देखिए दिस इज a एंड दिस इज b. a माइनस बी का मतलब होता था a के वो एलिमेंट जो b का पार्ट नहीं है. a के वो एलिमेंट जो b का पार्ट नहीं है ये है a के वो एलिमेंट जो b का पार्ट नहीं है. नाउ सेकेंड ये बोलता है a आपको माइनस किस में से करना है, a माइनस, मतलब a को छोड़कर a के वो एलिमेंट जो a माइनस बी का पार्ट नहीं है. सॉरी स्टूडेंट्स, a के वो एलिमेंट जो b का पार्ट नहीं है वो ये है. आपको इसमें से बाकी एलिमेंट माइनस कर देने. a में से आपको पूरे सेट में से आपको वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो a माइनस बी का पार्ट नहीं है. सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा, कैन आई से दिस इज नथिंग बट a यूनियन b. सो मैं कहूंगा कि यहां पर ये क्या है, a यूनियन b. एम आई राइट स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए क्या मैं सही हूं? स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, प्लीज फोकस रखिएगा, दिस इज नॉट द राइट आंसर. ये a है और ये b है, आपको शेड करना है पोर्शन. a माइनस बी मैंने सही किया था, दिस इज नाउ a माइनस b. नाउ a माइनस b का मतलब ये हुआ a के वो एलिमेंट जो a माइनस b का पार्ट नहीं है. a के कौन से एलिमेंट है जो a माइनस b का पार्ट नहीं है? सो दिस इज द राइट आंसर. ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसका पार्ट जो नहीं है. सो आंसर इज ए इंटरसेक्शन बी. आई होप सो. तो ये आंसर आपका आ गया. आपका आंसर इज सी. आई होप सो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया हो. अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आज अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ तो number of elements in A union B union C, this is always equal to number of elements in A plus number of elements in B minus plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पूछा है प्लस इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. आपको ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि ये इसकी वैल्यू कितनी है ये. तो अगर आप इन सारे माइनस को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जो कम से कम एक फील्ड में मेडल जीते B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन A. So this is equal to number of elements in A
plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B intersection C. तो ये आपको कैलकुलेट करना है. A में 38 गिवन है स्टूडेंट्स, 38 प्लस B में कितने हैं स्टूडेंट्स? B में है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स C में 20 है. एंड इफ दीज मेडल वेंट टू 58 मैन, टोटल यहाँ पर 58 मैन में को ये मेडल जाते हैं, ये 15 है स्टूडेंट्स. एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. और 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें टोटल मेडल में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों में प्राइज मिला है. तो -3, तो 58 अगर आप ऐड करेंगे इसे तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? 38 प्लस 35 माइनस 3, 63 माइनस 3 दैट इज 61. तो कॉलेज अवॉर्डेड 38 स्टूडेंट्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका तो यूज हुआ ही नहीं, इस एलिमेंट का तो यूज हुआ ही नहीं 58. तो अब क्या आपने इस तरीके से, मैंने एक फॉर्मूले के मेथड से आपको करवाने की कोशिश की है, क्या इज दिस आंसर इज करेक्ट? तो टोटल यहाँ पर क्या 61 स्टूडेंट्स है. तो देखिए अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लियर लिखा है इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन. टोटल मेडल ही 58 मैन को जाते हैं एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. सो दिस इज नॉट राइट. तो देखिए इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस मेथड का यूज ना करके अगर आप यूज करोगे मेरा मेथड, दैट इज नॉट माई मेथड, जनरली जो मेथड मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं, कौन सा मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं? मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं वेन डायग्राम मेथड. तो अगर अब हम उससे करके देखते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, सॉरी मैंने आपको यहां पर ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं किए हैं. अब मैं उस मेथड से यहां पर करने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा कितना इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा. ये है स्टूडेंट्स, ये A B C D E F G, ये बोलता है फुटबॉल में, कंसीडर दिस इज फुटबॉल, दिस इज बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. सो फुटबॉल में 38 मेडल्स है, दैट इज A प्लस B प्लस D प्लस E, that is 38. 15 in basketball, so basketball is B plus C plus E plus F. basketball में कितने students आ गए students? basketball 15 and there are 20 in cricket, that is D plus E plus F plus G, that is 20. अगर आप इन सभी को ऐड कर दो तो ये बन जाता है A plus B plus D plus E plus B plus C plus E plus F plus D plus E plus F plus G, that is total कितना आ गया स्टूडेंट से? 73. 58 plus 15, that is 73. Now only 3 men got the medals in all the 3 sports, that is E की वैल्यू यहाँ पर 3 है स्टूडेंट्स. और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, दैट इज आपको पूछा है कि B प्लस D प्लस F जिनको एग्जैक्टली 2 में मिला है वो कितने हैं, ये आपको पूछा गया है स्टूडेंट्स. तो आप कैसे करोगे इसे? दिस विल बी इक्वल टू, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो ये ध्यान रहे कि B प्लस D प्लस F का यूज करना है आपको. तो आप एक काम करिए, यहां पर देखिए this is B, so you'll write B plus इसी इक्वेशन में D जो कि एक ही बार है, B कितनी बार है स्टूडेंट्स? B 2 बार है, I'm sorry, 2B plus 2D plus FB यहाँ पर 2 बार है, that is 2F. बाकी एलिमेंट्स आपके पास बच गए A प्लस E, A प्लस E प्लस G, A plus E plus G, it is equal to 73. So अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा B plus D plus F, B plus D plus F प्लस, देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया A plus E plus G,
इट इज इक्वल टू 73. वन मोर इक्वेशन इज गिवन. ये बोलता है कि if these medals went to a total of 58 men, that is A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 58, टोटल 58. तो कैन आई से, यहां पर मैं ये जो इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई है A, E और G, इनको एक साइड रखता हूं और बाकी जो इक्वेशंस बच गई उनको दूसरी साइड लिख लेता हूं. प्लस जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पर बचा है B प्लस D प्लस F, ये इक्वल आ गया 58 के. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि A प्लस E प्लस G की वैल्यू जो होगी वो होगी 58 माइनस B प्लस D प्लस F. गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2. आप 2 की वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. रियली सॉरी, स्पेस ना होने के कारण मैं यहीं पर आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ. तो यहां पर मैं थोड़ा कंजस्टेड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. 2 टाइम, कंसीडर इसे x ही लिख लीजिए, जो हमें फाइंड करना है उसे हम x लिख रहा हूं मैं. x प्लस दिस a प्लस e प्लस g, इसकी वैल्यू है 58 माइनस x. 58 माइनस x इक्वल टू 73. तो ये बन जाएगा x प्लस 58 इक्वल टू 73, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 73 माइनस 58. तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू 18. 15, दैट इज 15. बट चेक कर लीजिए, इज इट द राइट आंसर? 2x माइनस x. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेन डायग्राम मेथड. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इजी बन जाएंगे इस कोर्स में. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड please do read all the questions and revise as much as you can. रिवीजन जो है वो की है, प्लीज ध्यान रखिएगा. जितना आप रिवाइज करोगे क्वेश्चंस को, एग्जाम उसी से क्रैक होते हैं.